तो ये जो लड़की जो सुसाइड कर ली इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार नहीं होगा। जब हम लोग नहीं जानते हैं तो कौन जिम्मेदार हुआ? मेरे घर में तो नहीं हुआ कि हम जिम्मेदार हैं इसका। ये जो सुसाइड किया इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसका बाप माँ जिम्मेदार है, उसकी बड़ी माँ बाप जो है उसका, वही ना जिम्मेदार होगा कि लड़का वाला होगा। कहना है ये जो मामला हो गया, लड़की सुसाइड कर ली, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग तो जिम्मेदार नहीं हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं कैसे किया नहीं किया। तो दोनों में प्रेम प्रसंग तो चल रहा था। तो नहीं जानते हैं, ये भी बात नहीं जानते हैं हम लोग कि चल रहा था कि नहीं चल रहा था। पंचायती हुई थी ना? पंचायती हुई थी तो पंचायती में यही बात बोला था कि अपना लड़का को समेट लीजिए। हम अपना लड़की को समेट लेते हैं। तो हम अपना लड़का को समेट कर शादी ब्याह कराने के लिए जा रहे थे। तो वो लोग लड़की को नहीं समेटा? नहीं समेटा, वो लोग नहीं समेटा, तब ना आज ये हादसा हुआ। अगर समेट लेता तो नहीं होता हादसा। और अपना ही है, कोई गैर नहीं है। तो पंच का बात नहीं माना? नहीं माना तो तब नहीं यह बात हुआ है अभी। तो पंच क्या बोला था? पंच यही बोला था कि अपना बच्चा को समेट लीजिए। हम अपना बच्चा को समेट लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर उस दिन बच्ची को वो कहीं बाहर भेज देता तो ऐसा घटना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चोरा के शादी हो रहा था, बातचीत हुआ 2-3 महीना से हो रहा था। तो यानी कि उसका जो गार्जियन है वो बच्ची पे कोई कंट्रोल नहीं तो किया? लापरवाही किया तब नहीं ऐसा बात हुआ है। तो आप लोग जो आपका भतीजा है, आपका भाई था ना वो? हाँ भाई था। उसको आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया? अपना कंट्रोल कर लिए, हर चीज़ कर लिए कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं करते तो आज लड़की लेकर भाग जाता। बांध के रखते हम उसको क्या? वो काम करने के लिए जाता था, के नगर में काम करता था, पूर्णिया जाता था, यहाँ जाता था, वहाँ जाता था। ऐसा नहीं तो हम बांध के रखे थे उसको। तो ये जो लड़की जो सुसाइड कर ली इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार नहीं होगा। जब हम लोग नहीं जानते हैं तो कौन जिम्मेदार हुआ? मेरे घर में तो नहीं हुआ कि हम जिम्मेदार हैं इसका। मेरे वो लड़की क्या पंच के हिदायत के बाद यहीं रहती थी? यहीं रहती होगी, घरे में नहीं रहती होगी तो कहाँ रहती होगी? में क्या फैसला हुआ? पंचायती में यही ना फैसला हुआ कि आप अपना बच्चा को समेट लीजिए। हम अपना बच्चा को समेट लेते हैं। आप लोग के संग जानकारी में कब ये मामला आया था? मामला 6 महीना 2 महीना कबल हुआ था। तो 2 महीना से आप अपने लड़का को कंट्रोल एकदम कंट्रोल कर लिए थे। उधर से क्या लापरवाही हो रहा था? आप लोग उसके लापरवाही क्या हो रहा था? मेरा लड़का उससे न बातचीत न कोई चीज़, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, न कर रहा था। तो एक दिन सुने क्या कि लड़का का कॉलर पकड़ लिया था? रास्ता में कलर पकड़ लिया था लड़की? हाँ। तो लड़की को यहाँ से नहीं हटाया था? नहीं हटाया, इसीलिए ऐसा और हुआ? ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? परवीन मानो। कौन है लड़का आपका? भाई है। सब चाहते हैं जो मेरा भी लड़का निर्दोषी है, जब ऐसा थोपा गया है तो इसका इंसाफ दीजिएगा आप लोग कि नहीं दीजिएगा? हम लोग को होना चाहिए, इंसाफ नहीं दीजिएगा? जब हमको जब हम समेट लिए अपना बच्चा को शादी कराने, अगर लव रहता या कोई तरह का बात रहता तो लड़का भाग जाता कि नहीं भागता? आप भी समझ सकते हैं कि नहीं? शादी से इनकार होता कि नहीं होता? तो वो लोग तो कह रहा है क्या कि जो लड़की सुसाइड की है इसके लिए आपका भाई जिम्मेदार है, फिर लोग जिम्मेदार है। तो फिर वो कहाँ दिखा रहा है कि जिम्मेदार है? तो मेरा लड़का तो शादी करने के लिए जा रहा था, तैयार था। जब लड़की को समेटने के लिए उसके पास कहा गया। आप शादी के कौन हैं? हम शादी की चाची हैं। क्या बताइए, क्या कहा गया था? वो 2-4 आदमी को भेजिस था कि उसको कहिए कि मेरी लड़की से उसका लड़का लव करता है, वो अपने बेटा को समेट ले क्योंकि वो चचा लगेगा। हम उस कहें कि ठीक है। हम लोग का जो गार्जियन है वो समेट ली इस लड़का को 10 दिन से बेसी अपने पास जो है कि अपने घर में रखे लड़का को। उसके बाद लड़का कारोबार वाला था, बाहर भीतर जाता था, जिस विषय में लड़का को रास्ते पर अचानक रोक लिया गया और रोक के लड़का के साथ जो मारपीट की लड़का के शादी करो। लड़का कहते नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं, हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद इसका बाप माँ सोची इस लड़का का कि हम लड़का का कहीं देख के करा देते हैं शादी ब्याह, मामला शांत हो जाएगा। रास्ता पर मारपीट करने वाला है ये सब। हम लोग को ज़मीनी मामला बहुत दिन से चल रहा है, कहीं ना कुछ करेगा। हम लोग का छोटा परिवार है तो ये लेके हम लोग लड़का को परहेज करके शादी करा रहे थे सर। अब वो अपनी बेटी को नहीं कब्जा किए, नहीं कुछ करे तो उसका कसूरवार उसका बाप माना है। अगर लड़का का सुनिस कि लड़का का 2 महीना से फाइनल हो रहा है ये चीज़ को, तो हम बेटी को नाना नानी के यहाँ या और कहीं रिश्तेदार के यहाँ भेज दें, ये शादी ब्याह हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम भी अपनी लड़की का लागे कहीं करा देंगे, तो ऐसा वारदात नहीं होता। तो उसका जो गार्जियन है वो मतलब सही से नहीं देख रखी है? नहीं, अगर करता तो ऐसा नहीं हालात होता सर। यही थी लड़की, यही थी तब ना हुआ सर। हम लोग तो नहीं जान आन कुछ नहीं है। पंच तो उसको कहा था ना कि आप समेटिए उसको। हाँ कहा था वही न जानेगा। हम तो नहीं, हम अपने मालिक है ना, अपने औलाद के मालिक है ना।
यानी कि पंच का बात अगर वो लोग मान लेता, हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। क्यों? तो बच्ची बच्ची होती है, बच्चा बच्चा होता है, उसको अकल कम रहता है, हो जाता है कम उम्र में। हर बच्चे के साथ बाप माँ को गार्जियन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ऊपर वाला गार्जियन बाप माँ बनाता, पैदा करता है, उसका हर अरमान रहता है कि हम छोड़ देंगे चौक चौराहा पर, यहाँ वहाँ लड़की को भी, और हम भी उसको लिफ्ट दे देंगे पूरा। चौक चौराहे पे घूमते रहती थी? जी मतलब इस पंचायती के बाद भी घूमते जी जी, पूरे बस्ती से आप पता लगा लीजिए। लेकिन आदमी डर से आप लोग को नहीं कहेगा, उन लोगों के वजह से। उन लोग कोई ना कोई हादसा में फंसा देगा किसी को, डर से नहीं बोलता बस्ती वाला भी। हम कहते हैं सर, मेरा यकीन करिए, ऊपर खुदा नीचे हम, हमको कोई से मतलब नहीं, अपने सवर भी हमारा अल्लाह से बढ़कर नहीं है। हम आखिरी बोल दिए, हम कुछ नहीं आप बोलेंगे सर, आप लोग को जो करना है कीजिए, हमारा ऊपर वाला है, वही राजकुल रहीम इंसाफ यानी कि करेगा। लड़की को अगर वो कंट्रोल करता तो ये बात नहीं होता, कभी भी कतई नहीं होता ये चीज। लापरवाही किया उसने। लापरवाही किया है वो, लेकिन हम आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा साइस्ता बीबी साइस्ता जहाँ। ये लड़का कौन है? सादिक? लड़का सादिक मेरा भतीजा है सर। दिया है। हाँ, वो लोग सही में शामिल यहाँ था उस दिन के? उस दिन नहीं था। जैसे सिक्को यहाँ नहीं रहता है, सिक्को का नाम दिया, सिक्को नहीं रहता यहाँ। शादी में तो आया होगा, शादी में भी नहीं आया था, उस वक्त भी नहीं आया था वो, फिर भी नाम दे दिया। और फिर भी नाम दिया है। तो जो लोग को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसका भी नाम आ उसका भी नाम है। गया। अच्छा बताइए, जो लड़की सुसाइड कर ली, इसके लिए आप लोग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, आपको लगता नहीं कि आप लोगों से? बिल्कुल भी नहीं, उसका जिम्मेदार उसका गार्जियन है, खुद उसका माँ बाप है, उसका चाचा चाची सब जिम्मेदार है, बड़ी माँ जिम्मेदार है। वो अपना बच्चा को कंट्रोल नहीं किया। अगर ऐसा तरह का अगर वो लोग बोल रहा है कि 2 साल से रिलेशनशिप में था, तो वो लोग इतना दिन से कहाँ सोया हुआ था? हम लोग को खबर क्यों नहीं किया? उसका फैमिली वाला 2-4 आदमी लोग को भेजा था कि उसको बोलिएगा अपना बच्चा कंट्रोल कर ले, हम अपना बच्चा कंट्रोल कर लेंगे। तो पर पंचायती तो नहीं बोलेंगे, उसको 2-4 आदमी आया था उसका कहने के लिए कि ऐसा ऐसा बात है। वो लोग खुद राजी नहीं था शादी कराने के लिए। राजी क्यों नहीं था? क्योंकि लड़का चाचा था, लड़की भतीजी थी। बाप बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी में कहीं शादी होता है सर? आप सुने हैं? हमारे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। एक भी पीढ़ी नहीं गुजरा है अभी भी। आप लोगों का खानदान में ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। क्या इज्जत रह जाता अगर ऐसा कुछ होता? तो फिर उसके बाद क्या वो लोग कंट्रोल नहीं किया? कंट्रोल नहीं किया, बिल्कुल अपने बच्चे को वो कंट्रोल नहीं किया। आप लोग लड़का को कंट्रोल किए? बिल्कुल किए। वो लोग तो खुद बयान दे रहा है कि वो लोग लड़का को 10 दिन कमरे में बंद करके रखा है। बिल्कुल बंद करके रखे हैं। शादी भी करवा रहे हैं? बिल्कुल शादी कर धूमधाम से शादी करवा रहे थे, टेंट लगवा के, भोज भाज करके। अगर मेरे लड़के में गलती होता तो हम लोग तो चुपके शादी करते, कहीं जाके करवा देते चुपचाप शादी। या अगर मेरे लड़के में मेरे डिफॉल्ट होता तो वो तो नौजवान था, भाग के शादी कर लेता, कोर्ट मैरिज कर लेता, घर से भाग जाता, अपना परिवार के खिलाफ चला जाता। तो ऐसा कुछ वारदात तो हुआ नहीं। लेकिन पंच उन लोगों को कहा था ना कि बिल्कुल कहा था। पंच जो 4 लोग मौजूद थे उसमें, वो लोग से अभी अब बयान ले लीजिए कि पंच क्या कहा था। पंच तो यही कहा था कि दोनों गार्जियन को आप अपना बच्चे को संभाल लीजिए, वो अपनी बच्ची को संभाल लेगी, बस। तो लेकिन संभाला नहीं? बिल्कुल नहीं संभाला। जहाँ तहाँ घूमती रहती थी, धमकी चमकी, लड़का को चाकू मार देंगे, ये कर देंगे। ये लोग कमजोर फैमिली है, दोनों को एकलौता बेटा है, बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, क्या करेगा ये लोग? यही लेके कमजोर समझ में केस मुकदमा में नहीं किया कि क्या कर पाएंगे। कमाने खाना वाला ये लोग आदमी है, शरीफ सज्जन व्यक्ति है, बस यही लोग का मौका फायदा वो लोग उठा लिया। और पुराना जमीनी विवाद चल रहा था, ऐसा तरह का वारदात हुआ, सब मिलके एकजुट हो गया, ये लोग को घिस रहा है। क्या आप अपने जो आरोप है कि आप लोग के द्वारा उनको प्रेम जाल में फंसा कर लड़की को डिस्टर्ब किया गया, इतना मोटिवेट किया गया कि वो फांसी पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है ये। अगर आप लोग को 2 साल से, वो लोग को 2 साल से मालूम था तो वो पंचायती लेके आता, मुखिया मेंबर को बोलता, समिति को कहता, सरपंच को कहता, पुलिस प्रशासन के पास कहता। लेकिन ऐसा भी कोई तो बात नहीं हुआ, ऐसा कोई बात तो नहीं हुआ। लेकिन 4-5 आदमी जो कहा कि ठीक है आप अपना बच्चा को संभालिए, आप वो अपनी बच्ची को संभालेगा, ये बहुत रिश्ता करीब का है, इसमें शादी नहीं हो सकती है, इस बात को वो लोग माना? बिल्कुल भी नहीं माना, सरासर इनकार कर दिया वो लोग।
एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं माना, इसीलिए घटना घटी। बिल्कुल घटना घटी है इसलिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसका माँ बाप जिम्मेदार है। लड़की जहाँ तहाँ घूमती रहती थी, जो मन में आती थी करती थी, रोड चौक चौराहा हर चीज, हर चीज। जबकि हम लोग का जो रास्ता है यही लेके गुजरना होता है। यानी कि 6 महीना लड़का पक्ष लड़का को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, और लड़के पक्ष फ्री छोड़ दिया। फ्री छोड़ दिया कि जो करना है तुम करो, जो करना है जैसे करना है तुम करो, लड़का को मारना है पीटना है जो करना है करो। लड़का एक दिन बाल बनवाने चौक पे जा रहा था, लड़की मारपीट खुद साथ में की है, तब भी कुछ नहीं बोला। बाप माँ सब मिलकर कॉलर पकड़ के मारपीट किया। ये सब पूरी घटना है। अगर लड़का राजी होता तो उसी दिन लड़का को शादी कर लेता। तो इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि ये जो बच्ची सुसाइड की है इसके लिए उसका गार्जियन जिम्मेदार है। वो तो अपने घर में सुसाइड की, मेरे दरवाजे पे आके तो वो डेट नहीं हुआ। अगर पंच का भी बात मान लेता तो ऐसा घटना नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं ऐसा घटना होता ही नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम असद रेजा हुआ। कौन है लड़का आपका? लड़का मेरा मामा हुआ।